शाहीन प्रदीप एंड मेरा जो टॉपिक है आज के सेमिनार के लिए वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लाभ। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लाभ से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोई भी शिक्षा नीति लाई ही क्यों जाती है, क्यों जरूरी है ये। आपने कभी सोचा है कि आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अचानक से आपको बोल दिया जाए कि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, आपको वो पढ़ना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो पढ़ना क्या है। राष्ट्रीय में जब कोई शिक्षा नीति लाई जाती है या किसी तरह का आयोग लाया जाता है तो वो एक रेखा हमें देखता है, एक स्ट्रक्चर देता है कि किस तरह से हम आगे उसे पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर ये जरूरी है कि भारत, जिसे विश्व गुरु कहा जाता था, धर्म भूमि कर्म भूमि कहा जाता था, उस भारत में आज जरूरी क्यों पड़ गया कि हमें शिक्षा पर इतना जोर देना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि जब हम स्वतंत्र हुए या फिर पढ़ा होगा तो कैसी हमारी स्थिति थी। हमारी साक्षरता दर मात्र 18%। ऐसे में धीरे धीरे हमने एक मार्ग के रूप में शिक्षा को चुना और फिर आज हम देख सकते हैं कि 2020 की शिक्षा नीति हमारे सामने आई। निधि तो 2020 की जो ये शिक्षा नीति है इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसका सबसे पहला लाभ है इसका एक स्ट्रक्चर जो पुराने स्ट्रक्चर को मात देता है। पहले तो कहा जाता था कि जब 6 वर्ष का बालक होगा तो वो जाके नामांकन कराएगा, एडमिशन लेगा। क्या जरूरी है पहले से पढ़ने की, बच्चे को खेलने दो, कूदने दो, लेकिन खेलना कूदना उसे सही मार्गदर्शन पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मार्गदर्शन के तो बच्चा कहीं पे भी जाकर बिगड़ भी सकता है। ऐसे में फाउंडेशनल स्टेज की बात की जाती है। फाउंडेशनल स्टेज में पहली और दूसरी कक्षा को भी रख दिया गया क्योंकि कहा जाता था कि बच्चा तो अभी छोटा है, इतना बड़ा बैग का बोझ उसे लाद कर दे दिया जाता है तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि वो कब तीसरी कक्षा में चला। और यहाँ पे आता है FNL का सिद्धांत, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरियस, यानी कि बच्चा विद्यालय जाने के लिए पहले विद्यालय के लिए तैयार होगा, उसको साक्षरता आनी चाहिए। साक्षरता का मतलब आप सभी को तो पता होगा ना, यानी कि अंकगणित और पढ़ना और लिखना। जब बच्चा ये सीख जाएगा तो वो तीसरी कक्षा में प्रवेश ले सकता है और तीसरी जो कक्षा होगी वो होगी औपचारिक, ठीक है। लेकिन यहाँ ये नहीं होगा कि एग्जाम का प्रेशर बच्चे पे लादा जाएगा। बच्चा क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा अपने टीचर से, वो टीचर से कम्युनिकेट करके सीखेगा। क्योंकि जब देखो, जब हम लोग जाते हैं मैथ क्लास में अटेंड करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे मैथ में पीछे रह जाते हैं और बोलते हैं मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट है। इसका कारण ये है क्योंकि जब उसके मन में डाउट आता है तो वो डाउट कभी क्लियर ही नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे के मन में वो डर छिपा रह जाता है। ये डर को हटाने का प्रयास NEP के द्वारा किया जा रहा है और जब इसे 2030 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इस डर को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है 6 से 8 का स्टेज, जिसे मिडिल स्टेज कहा जाता है। वहां पे आएगा व्यावसायिक शिक्षा। आप सोचे होंगे ना, ये गांधी जी ने बताया था 3H का सिद्धांत, हार्ट, हैंड और किसी को याद है हेड। हाँ, तो हार्ट, हेड और हैंड, यानी कि बच्चे के मन में जो भी विचार आए वो उसे एक आकार दे पाए और समाज के लिए उसे सही रूप में सिद्ध भी कर सकते। अब हम देख लेते हैं छोटे छोटे इसके प्रमुख बिंदु। पहला है समावेशी शिक्षा। इसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए किसी विशेष शिक्षा की बात नहीं की गई है, उन्हें एक समान अवसर देने की बात कही है। दूसरा है 360 डिग्री इवैल्यूएशन,